दिस ड्रामा इज अनबिलीवेबल। मुझे कल एक बंदा कहता है कि नुमान आप कुछ ज्यादा एग्जैजुरेट करते हो, ये ड्रामा इतना भी इंटरेस्टिंग नहीं है। मैंने कहा हैव यू सीन दिस ड्रामा? तो उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा जब आपने देखा ही नहीं है भाई, तो हाउ कैन यू इमेजिन कि ये ड्रामा जस्ट लाइक अनदर पाकिस्तानी ड्रामा होगा। इसके अंदर कुछ ऐसा है, इसके अंदर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपको बहुत अच्छे से हुक करती है। आप में से बहुत सारे लोग हैरान होंगे ये सुनकर, लेकिन भैया मैं पाकिस्तानी ड्रामास देखने के साथ साथ उन पे रिव्यूज तो करता ही, बट साथ में मेरी कोई ना कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज भी स्टार्ट हुई भी होती है। मैं बॉलीवुड और हॉलीवुड का टॉप रेटेड कंटेंट कंज्यूम करता हूं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मतलब इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है। और मैं आपको ये बात लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि ए इश्क जुनून के जो स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। यहां पर आपको बहुत अच्छी फील आती है, ड्रामा बहुत अच्छे से ग्रैब कर रहा है, स्टोरी के अंदर एक नया चंक है जो शायद इससे पहले किसी और स्टोरी ने टच नहीं किया। शरियार मुनव्वर इस कैरेक्टर के अंदर इतने परफेक्ट लग रहे हैं कि इससे पहले मैंने जितने भी इनके रोल देखे हैं मुझे कभी कोई अच्छा नहीं लगा, और ये रोल मैं समझता हूं इनसे बेहतर कोई कर नहीं सकता था। और शुक्र है कि टिपिकल दूसरे एक्टर्स को नहीं रखा गया, इन्हीं को रखकर यहां पर चांस दिया और ड्रामा ब्लॉकबस्टर हो रहा है। क्या होगा आने वाली एपिसोड की स्टोरी में, क्या हुआ लेटेस्ट एपिसोड में, क्या अच्छा था क्या बुरा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर आपको 50% ऑफ पर मिलते हैं, आजकल वैसे भी ब्लेस फ्राइडे की सेल चल रही है, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो लेटेस्ट एपिसोड का ये सीन सबसे ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जहां पर सब एक साइड पर हो जाते हैं और हमारा राइम जो मतलब कुछ नहीं बोल पा रहा। एक तरफ से वो कुछ खुलकर इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि इस फैमिली के बहुत बड़े एहसानात हैं उसके ऊपर। मतलब आप सोचो कि अगर किसी ने आपको पाला हो, एक अच्छा बिजनेसमैन बनाया हो, अब ऑल ऑफ सडन यहां पर वो कुछ भी आपके खिलाफ बोल रहे हैं तो एकदम से आपको समझ नहीं आएगी। दैट वाज प्रीटी मच नेचुरल। जो लोग कह रहे थे कि वो जो राहिम है वो उसी टाइम फट कर क्यों नहीं बोला, अरे भैया आप ये बात क्यों भूल जाते हो कि शरोज उसका कोई सगा भाई नहीं है, वो माँ उसकी अपनी माँ नहीं है। उस बाप ने, उस फैमिली ने इनफैक्ट उसको अडॉप्ट किया था और यहां पर वो बड़ा मोहतात होकर कदम बढ़ाता है। और आज फाइनली वो पूरी फैमिली एक साइड पर हो चुकी है और राहिम एक साइड पर, जिसके बाद इवेंचुअली वो जाता है उस लड़की के पास जिसने वो खबर सुन ली है कि हाँ कैमरे भी बंद राहिम ने किए थे और उस रात वो लड़की इसी के कमरे में थी। सिर्फ इतना सुनने के बाद उसका प्यार भी चला गया तेल लेने, और यहां पर वो किसी भी किस्म का ट्रस्ट करने को, सुनने को तैयार नहीं है। इस लाइन ने दिल तोड़ दिया जहां पर राहिम उसको ये कहता है कि फेरोज नहीं समझेगा मुझे, ना ही समझेगी मेरी माँ। इस टाइम अगर कोई मुझे समझ सकता है वो तुम हो, जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, जिसके सहारे की मुझे जरूरत है। प्लीज मुझे इस तरह से मत छोड़कर जाओ। लेकिन वो ऐसी मगरूर लड़की कि वो उसको इस पॉइंट पर भी दिलासा देना तो दूर की बात है, उसकी बात भी नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। अब राहिम जितने बुरे तरीके से टूटेगा, और खास तौर पे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स होगी, वो क्या, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि यहां पर जो हमारा फारूक है ना, वो बेसिकली बात करता है अली से, जो शरोज और राहिम का सो कॉल्ड बाप है। तो अब वो कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। बेसिकली ये उसकी असिस्टेंस लेना चाह रहा होगा, ये जो भी एक लीगल मैटर बना है, जबकि वहां पर फारूक को सच्चाई पता है। अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कमेंट्स के अंदर कि हाँ फारूक भाई फौरन से बता देंगे, क्लियर हो जाएगा। नहीं भाई, अगर वो सब कुछ सच बता देगा तो ड्रामा खत्म नहीं हो जाएगा। उसके दिल में कहीं ना कहीं अपनी बहन के लिए प्यार है। वो अलग बात है कि शरोज को वो भी नफरत खाता है, लेकिन बहन की खातर वो इतनी जल्दी अपना मुंह नहीं खोलेगा और शायद इनकी कोई इस मामले में मदद करने को भी तैयार ना हो। ऑन दी अदर हैंड वो ये भी देख रहा होगा कि किस तरीके से राहिम को इन लोगों ने बलि का बकरा बना के यहाँ पर हर तरह से आगे कर दिया है, और वो इंसान चुप करके इतना सब कुछ सह रहा है। अब देखें, एक तो बहुत ज्यादा उसकी मेडिकल कंडीशन है हमारी एमन की, दूसरे नंबर पे 20% डॉक्टर ने कहा है कि उसका दिमाग जो है वो मुतासिर हुआ है। दैट मीन्स के वो सही से कोई डिसीजन नहीं ले पा रही, कुछ बता नहीं पा रही। एंड दैट्स द बिग एज फॉर दिस मदर एंड सन के यहाँ पर वो उसको फुली कैश करना चाहते हैं। इस डॉक्टर को एक साइड पर लेकर जाकर उसको कहेंगे कि तुमने ये जो उसकी 20% दिमागी हालत ख़राब है ना, इसको वर्स करना है, इसको सही की तरफ नहीं लाना। बंदा पूछे अगर इतनी ही टेंशन है तो फिर तुम उसको सुपारी दे के मारने का क्यों नहीं ऑर्डर दे देते। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो भैया ड्रामे के अंदर मज़ा नहीं ना रहेगा। अच्छा, अब होगा क्या कि यहाँ पर चूंकि उसकी मेंटल कंडीशन इतनी परफेक्ट नहीं है और उसको समझ भी नहीं आ रही। हाँ, उसने ये स्टेटमेंट अलबत्ता ज़रूर दिया है कि अली नवाज का बेटा है,
तो यहाँ पर ये जो आफिया मैडम है ये जाकर उसको मजीद उसके दिमाग में ये बात डालेगी कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, दिस एंड दैट, और मेरे बेटे को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। तुमसे जैसे ही पुलिस पूछती है तुमने उसको बताना है कि राहीम ने मेरे साथ ये ज़्यादती की है। राहीम का वर्ड इतनी दफ़ा उसके दिमाग में वो इंजेक्ट करेगी जिसके बाद उसको इवेंचुअली ये लगना शुरू हो जाएगा कि हाँ, राहीम ही वो शख्स था जिसने मेरे साथ ज़्यादती की। और चूंकि डॉक्टर ऐसी उसको कोई डोज दे सकता है जिसके बाद वो बहुत लंबे अरसे तक इम्परफेक्ट रहने वाली है, यहाँ पर उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि वो क्या करती फिर रही है और राहीम की ज़िंदगी जहन्नम बनती जाएगी। अब सबसे पहले तो मतलब आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर इवन दो के पुलिस आई है, अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और माँ ने भी कह दिया, उसके बेटे ने भी कह दिया, बाप भी कंफ्यूज है, कोई सबूत भी नहीं इस तरह से मिल रहा। लड़की का जो बयान लिया जाएगा उसमें वो हो सकता है कि फिर राहीम का नाम ले ही ले। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें जब क्लियर नहीं हो रही होंगी तो ये वो सबसे बड़ा धमाका है, ये सबसे बड़ा कार्ड जो हमारा शेरोज खेलेगा। भैया वो क्यों यहाँ पर सिर्फ उस लड़की की स्टेटमेंट पर अरेस्ट कर ले हमारे राहीम को, जो लड़की अभी फुली स्टेबल भी नहीं है, तो इसलिए पुलिस भी उसके स्टेबल होने का इंतज़ार कर रही है। तो इससे पहले कि वो स्टेबल हो गए कुछ एक्चुअली में सही बोल देती, हमारा शेरोज क्या करेगा कि आपको याद होगा कि जिस टाइम इसने पूल में धक्का दिया था और पीछे से राहीम ने एमन को जाकर रेस्क्यू किया था, तो इस सारे सिनेरियो की और इसके बाद की वीडियो इसके दोस्तों के पास है। इसके दोस्त वो जो प्लानिंग करते फिर रहे थे कि हम मुल्क से बाहर भाग जाएंगे बट इवेंचुअली इधर ही होंगे, वहां पर जाकर ना सिर्फ ये उनसे वो वीडियो लेगा बल्कि उनको ये भी कहेगा बड़ा शोखा हो के, जैसे उसको बड़ा स्पॉइल्ड लड़का दिखाया गया ना, कि जैसे लड़के आपने देखा है कि वो कहते हैं हाँ हाँ टेंशन नहीं लेनी, तू बेशक जाकर टीचर को मेरा नाम बता दे कि ये शरारत मैंने की है। तो वही मेंटालिटी आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई है उसके इस उम्र के हिस्से में, कि जहां पर वो अपने दोस्तों को कह रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई टेंशन लेता है, कुछ भी कोई कहता है, तो तुम बेशक खुलकर भाई का नाम लेना। या हो सकता है कि वो उस पॉइंट पे अपने राहीम भाई का नाम लेने का कह रहे हैं कि मेरे भाई राहीम का नाम लेना अगर कोई भी पूछता है या इन्वेस्टिगेशन करता है। क्योंकि हाँ, इवेंचुअली मेरे ख्याल से ये गेम तो उसने इसलिए डाली है ना कि किसी भी तरह से हमने किसी के ऊपर इल्ज़ाम तो डालना है, क्योंकि हमने एज अ फैमिली अगर अपने भाई पे इल्ज़ाम डाल दी तो तुम लोग तो फिर दूर के रिश्तेदार मतलब दोस्त हो। उनसे वो वीडियोज़ लेने के बाद वो वीडियोज़ अपने बाप को दिखाएगा कि देखें बाप जी, ये देखें, इसका बहुत पहले से अफेयर था, ये उसको लाइक करता था, इसने उसको यहाँ पर उस रात बुलाया अपनी इस एंगेजमेंट वाली पार्टी में, और ख़ास तौर पे ये उसको अपने कमरे में लेकर गया और उसको इस बात पे कन्विंस कर रहा था कि अगर वो उसके साथ रिलैक्स हो जाती है तो वो अपनी एंगेजमेंट तोड़ देगा, कुछ भी इस तरह की बात करेगा, जिसके चलते यहाँ पर उस लड़की ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर आगे से जो भी फाइट वगैरह हुई और फिर राहीम ने थप्पड़ मारा और उसको वो इंजरी हुई। वीडियोस भी बाप ने देख ली तो उसके बाद उसका जो थोड़ा बहुत डाउट था वो कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। पुलिस के पास भी एक एविडेंस और आ गया है कि अच्छा भैया वीडियो भी है, ये पहले से उसमें इन्वॉल्व था, कहीं ना कहीं वो लड़की भी नाम ले रही है, तो अब तो अरेस्ट करना बनता है। जिसके बाद राहीम को पुलिस अरेस्ट कर लेगी और वो बड़ा शॉक्ड होगा कि किस तरीके से सारी दुनिया एकदम से उसके खिलाफ हो गई है। अभी 1-2 दिन पहले जिस पार्टी में मेरी कारकर्दगी के और मेरे हुनर के और मेरी पर्सनालिटी कैरेक्टर के चर्चे हो रहे थे सबके सामने, आज मुझे सबके सामने रौंद के रख दिया। एंड दैट इज़ ट्रू। आप लाइफ के चाहे किसी भी हिस्से में हो, आपकी कोई एक बैड मूव आपको आसमान से ज़मीन पर गिरा देती है। अब जब ये जेल में जाएगा और उसके बाद ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली आप ये भी नहीं कर सकते कि आप एक अच्छे खासे जीते जागते इंसान को जेल में डाल दो और वहाँ पर लड़की को पागल बना के खुद बड़ी आराम से ज़िंदगी गुजारो। तो शेरोज़ और ख़ास तौर पे उसकी माँ के सर पे ये तलवार लटकी रहेगी और उसका बाप जितना प्यार करता है राहीम से, वो भी कोई ज़्यादा देर चुप बैठने वाला नहीं है। तो इसलिए इनको एक लॉन्ग स्ट्रैटेजी चाहिए और उसके लिए कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे मतलब कहानी ख़त्म हो। और वो क्या होगी, वो अब ये बात है कि यहाँ पर चूंकि जो लड़की के पेरेंट्स हैं वो इंसाफ चाहते हैं। देखें, वो या तो चाहते हैं कि जो उसकी बेटी के साथ गलत हुआ उसके बेटे को वो सज़ा मिले, और अगर सज़ा नहीं तो एटलीस्ट इज्जत रिकवर हो, जो बात मैं पहले भी कर चुका हूँ। तो हो सकता है कि राहीम की एब्सेंस में उसकी माँ ये प्रपोजल लेकर जाए उनके पास कि देखें आपकी बेटी की हमारे बेटे की वजह से इज्जत खराब हुई और दोनों का जो भी एक रिलेशन बना, अटेम्प्ट थी या व्हाटएवर, व्हाई नॉट कि हम दोनों की शादी करवाकर इस मसले का परमानेंट सोल्यूशन निकाल दें। माँ के इस प्रपोजल को डेफिनेटली वो यही एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ठीक है, हम इसकी शादी करवा देते हैं। और उसके बाद दिखाया जाएगा कि बड़ी मुश्किल से पहले एमन को कन्विंस किया जाएगा। एमन जाएगी, जाकर इसकी डिस्कशन होगी जेल में उसके साथ, वो कहेगा कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। चूंकि उसकी मेंटल कंडीशन ऐसी है, वो भी नहीं समझ पा रही होगी। तो इवेंचुअली बाहर निकलने के लिए सब
राइम से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो शादी कर ले इस लड़की के साथ तो सारे मामले रिजॉल्व हो जाएंगे, और हो सकता है कि इस चीज़ की बाप भी रिक्वेस्ट करे कि उसकी बिजनेस एम्पायर बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट हो चुकी है। अब उसके बाद वो वहाँ से निकल के डेफिनेटली इससे शादी करेगा और वो अनहैप्पी होगा, और जो एमन है वो अनस्टेबल होगी शादी के बहुत अरसे बाद तक भी, और शेरोज़ बीइंग लिविंग इन अ सेम हाउस वो इसको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। और ऑन दी अदर हैंड माइन और उसका बाप नेक्स्ट लेवल के दुश्मन बनने वाले हैं, और ये स्टोरी आपको एंड तक जो है ना वो मज़ा देने वाली है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, हम तो हुक हो गए हैं बहुत ज़्यादा इस ड्रामे के साथ। एक एक सीन इसका ऐसा है कि आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे, बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे। तो कैसा लग रहा है आपको ड्रामा, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना। खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।